हो गई। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 677 दिन हो गए। तारीख 14 सितंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। अब हम लोगों का चंचल मन एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया है और शांत का अनुभव भी कराता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई चंचलता मन में नहीं है, यानी वासना, इच्छा और कल्पना। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अब यह स्थिति हम लोगों की बन गई, क्योंकि कोई मन में कल्पना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं। किसी से कुछ हमें सुख मिले इसका कोई अंदर से भाव भी नहीं रह गया। भाव आ गया है कि जौनो कर डोले पग चाले तौनो आस न कीजे। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, शरीर स्वस्थ है, हम किसी की आशा नहीं करेंगे। हमारे शास्त्र कहते भी हैं, आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही वास्तव में दुख का कारण है, और पहले से ही अगर आप निराश रहेंगे तो जो समय, जो अवस्था, जो परिस्थिति आएगी, उस समय में मेरे शरीर की जैसी भी गति होगी उसमें मैं शांत रहने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन पहले से जब हम आशा किए रहते हैं, तो जब वह अवस्था, समय, परिस्थिति आती है और जो आशा मैं किए हुए हूँ वह जब हमें प्राप्त नहीं होता है तो मन में अपार पीड़ा होती है, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप पे घृणा होता है। तमाम तरह की चीजें मन में उत्पन्न होती हैं, तो वह नहीं होगा। कल सद्गुरु कबीर के कहरा प्रकरण के प्रथम कहरा में एक लाइन का हमने वर्णन किया था, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज का मतलब होता स्वाभाविक, सरलता, सहजता।
ध्यान का मतलब होता है ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का विषय यानी इच्छा, कल्पना, वासना नहीं रहेगा, तभी तो हम सहज होंगे, स्वाभाविक रहेंगे। क्योंकि जो शरीर है इसको जब हम स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं तो इसमें गंदगी, दुख, पीड़ा, घृणा, दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वासना निवृत्ति का मार्ग सदगुरु कबीर बताए हैं। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु एक बाहर का गुरु, एक भीतर का गुरु। भीतर का गुरु है गुरुत्व, यानी स्वयं मैं कौन हूँ इसका परिचय जिसको प्राप्त हो गया होगा, वही दूसरे के लिए गुरु बन सकता है। किस किस रास्ते से चलकर, किन किन परिस्थितियों को सहन कर हम अपने स्व तक पहुंचे हैं, उन परिस्थितियों को दूसरे को बता करके और करा करके उस लेवल पे पहुंचा देना जो मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। उन्हें बाहरी गुरु, आदर्शवान, चरित्रवान, ज्ञानवान माना जाता है। लेकिन जो स्वयं में बोध नहीं प्राप्त किया हो और उसका अगर हम संगत किए हों, तो वो जो प्राप्त किया है वही तो आपको कराएगा। गोलोक, सतलोक, स्वर्गलोक, फलाने लोग, ढकाने लोग, वो कहाँ है? बाहर है। और हम चाहते हैं स्वयं में बाहर का स्वर्गलोक, सतलोक, गोलोक, जितने भी लोग हैं उसे हम प्राप्त भी कर लें। जैसे मान लीजिए मैं वर्तमान में कबीर आश्रम मूड़ घाट पे हूँ, यहाँ हमें नाना प्रकार के कष्ट हो रहा है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली चला जाऊँ, बम्बई चला जाऊँ, दूसरे जगह चला जाऊँ। तो जहाँ भी मैं जाऊँगा तो क्या वहाँ हमें सुख मिलेगा? शरीर तो मेरा साथ में ही रहेगा ना। वही भूख, वही प्यास, वही नींद, वही आलस्य, वही जमुआई, वही इंद्रियों का भोग। और जहाँ हम जाएंगे वही मकान, वही आदमी, वही पेड़, वही पहाड़, वही पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसी तत्व तो मिलेंगे और क्या मिलेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते तुम जहां हो, जिस रूप में हो, जैसे भी हो, आप वहीं से प्रारंभ करो आगे की यात्रा। क्योंकि जो परिस्थिति वर्तमान में है उसे बिना पूर्ण रूप से जाने अगली परिस्थिति में जाने में आप सहज भाव में असमर्थ हो जाएंगे, जा नहीं पाएंगे, समर्थता नहीं आ पाएगी। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान समय के आधार पर वो पहले से ऑलरेडी फिक्स है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। उसे बिना झेले सहज भाव से अगली परिस्थिति, अगला समय आपके अनुकूल नहीं होगा तो समर्थता नहीं आएगी। तो जो दुख है, यहाँ वाला दुख, ये दुख वहां भी पहुंच जाएगा। दूसरी लाइन जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक शब्द समझने लायक है तो बहुत सहज। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्ट लव लाई। एक एक शब्दों के, क्योंकि सदगुरु कबीर साखी प्रकरण में शब्दों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जब तक शब्द का विश्लेषण आप नहीं जानेंगे तब तक शब्द क्या अपने आप में कह रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे। बस वही होगा, हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया,
हमने आंख से देख लिया, लेकिन उसकी वास्तविकता की गहराई पे आप नहीं जा पाएंगे। दूसरे ही साखी से, साखी प्रकरण के दूसरे साखी से ही शब्द के बारे में देखिए कितनी साखियां उन्होंने लिखा है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मति जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। शब्द को परखने की बात करते हैं। पहला वाक्य तो यही है शब्द के बारे में। दूसरा शब्द है, दूसरा साखी है कि शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव, अब फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द हमारा है और आदि का, हमने आज उत्पन्न किया हूं मैं, और शब्द में ही जीव बैठा हुआ है। अब फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। फूल रखने के लिए टोकरी जो होती है, टोकरी फूल रखने के लिए होती है, तो टोकरी से तात्पर्य यहाँ मस्तिष्क से है, बुद्धि से है। बुद्धि में जो शब्द हम ग्रहण करें, रखें, वो फूल जैसा हो, यानी हल्का लगे, मन प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, ऐसे शब्दों का संग्रह हो। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है ऐसा जीवन जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है, यानी जिसका जीवन हल्का, उत्साहित, प्रसन्नचित न हो। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो का। जिन जिन लोगों ने शब्द का विवेक किया उनका काम बन गया। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। और भी आगे उन्होंने कहा कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो हमें शब्द के बारे में परखना है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मति जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। अब शब्द को परखने की बात करते हैं, तो शब्द जब तब तक परख में नहीं आएगा जब तक हम उनके शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस अर्थ में उत्पन्न किया गया है, उसका भाव, अर्थ, क्रिया क्या है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक खाली पढ़ना मात्र होगा। जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल, सब्जी, मिर्च, मसाला हम खाली रट लें और उसको समय से पका करके खाएं न, तो हमारे जो भूख रूपी त्रिखा है वह मिट नहीं सकती है। तो मेली सृष्टि, अब देखिए एक एक शब्द का यहां पर आप लीजिए। शब्द का, मेली शब्द का अर्थ होता है मेल जोल करने वाला। मेली सृष्टि, सृष्टि कहते हैं निर्मित, बनाया हुआ, हमने खुद बनाया है। खुद जो है मेल जोल करके हमने अपने अंदर में चित्त बना लिया, चित्त यानी मन बना लिया है। मेली सृष्टि चरा चित्त राखव। चरा माने चित्त, चित्त में जो हमारा विचरण कर रहा है मन, चरा चित्त राखव माने अंदर में ही उसको स्थित रखिए। रहो दृष्टि लाओ लाई हो। दृष्टि और सृष्टि दो शब्द का प्रयोग यहां किए हैं। रहो दृष्टि लाओ लाई हो। पहले तो कहा मेली सृष्टि, तो सृष्टि शब्द का अर्थ होता है निर्मित, बनाया हुआ, क्योंकि वो मेरा ही, मैंने अपने आंख से देख लिया है, कान से सुन लिया है, जीभ से स्वाद लिया है, इसलिए मैंने खुद बना लिया है। किसको बना लिया? मन को बना लिया। सृष्टि हो गई। दृष्टि क्या है? देखना, अवलोकन, देखने की शक्ति, एक टक, एक नजर में प्रकाश, ज्ञान, मत, विचार, ख्याल, उद्देश्य, अभिप्राय, सोचने विचारने का पहलू, आशा भरी नजर, ये हो गई दृष्टि। लव लाई, लव कहते हैं पर्यंत, समान, बराबर, तब तक देखते रहिए जब तक
लाई शब्द का अर्थ होता है धान का लावा, भुजिया चावल का लावा, एक रेशमी कपड़ा, एक तरह की ऊनी चादर। और है अग्नि, प्रेम की लगन। आपने देखा होगा कि धान जो है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। उससे चावल भी बन सकता है, उससे भूजा भी बन सकता है, लावा फूट भी सकता है। अब हमको प्रयोग क्या करना है, धान का छिलका हटाइए तो पहले चावल बनेगा। चावल अगर आप पका के खाते हैं तो उसका अलग आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसी का अगर तावे पर अगर भून लीजिए बालू डाल करके तो एक लाई बन जाएगा, यानी उसमें खिल वो जो बुराई है वो त्याग हो करके उसमें वो एक क्या बोलते हैं लावा फूटने लगता है, लावा फूट जाता है, फूटने लगता नहीं, लावा फूट जाता है। उसी तरह से जो हमारा शरीर है ये बुराइयों का घर है। इन्हीं बुराइयों को जब हम अच्छाइयों में परिवर्तित करने लगते हैं तो धीरे 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 हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और इसी शरीर में जो मन चिंता करके दुखी था, पीड़ित था, पश्चाताप में डूबा हुआ था, वही मन हमारा आनंदित, प्रसन्नचित, उत्साहित, उमंगदार सब कुछ हो जाता है और हल्का रहता है। और किसी भी काम को करने में उसको जरा सा भी समय नहीं लगता, क्योंकि शरीर भद्दापन नहीं लग रहा है, दबाव नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि हल्का है। तो रहु दृष्टि लवलाई, मेली सृष्टि मतलब मेल जोल करके जो हमने अपने आप को सृष्टि बना ली अपने अंदर में, जो उसी में दृष्टि लगा करके दुखी और पीड़ित हुए हैं, उसी को कह रहे हैं रहु दृष्टि लवलाई। दृष्टि यानी उस देखने की जो शक्ति हमने अर्जित कर ली थी, उस दृष्टि को जिसके कारण हम दुखी हो रहे थे, लव यानी पर्यंत, यानी तब तक देखिए जब तक, लाई मतलब धान का लावा ना फूट जाए, यानी जो शरीर है ये धान है, इसी के अंदर में जब तक प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उमंग हमारे अंदर में लावा ना फूट जाए तब तक हमें देखते रहना है, यानी अपनी ही बुराइयों को देख देख करके निकालने का प्रयास करना है। ये यहाँ ही कह रहे हैं कि सहज ध्यान है, सहज ध्यान, ध्यान मतलब विषय, जितने विषय हमारे शरीर में हैं, पंच प्रकृति है, 5 विषय हैं, 5 विषयों के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। इनको अपने ही बस में करने की शक्ति अर्जित करना, और इसी में से जो है अर्जित जब करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि लावा फूटता है, यानी प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। यही शरीर से फिर जीने की एक आशा जगती है। और जब हम विषय वासना में लिप्त रहते हैं तो यही शरीर धीरे धीरे दबते 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 ऐसा हो जाता है कि इसी शरीर से जीने का मन नहीं करता है। आदमी तरह तरह के प्रयोग कर लेता है। सोसाइटी में बहुत सारे, अंग्रेजी में सुसाइड कहते हैं, यानी अपने शरीर को परित्याग करने के लिए कई तरह के उपाय इसने ढूंढ रखे हैं, क्योंकि ये हमें कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। और इसी कष्ट और पीड़ा से निवृत्ति के लिए आदमी क्या करता है, जो बुराई है उसका त्याग नहीं करता है, शरीर का ही त्याग कर देता है। तो शरीर का त्याग करके क्या करोगे, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो आपके साथ रहेगा, और वो सूक्ष्म शरीर पीड़ित है, दुखी है, और वही दुख और पीड़ा लेकर के आप दूसरे योनियों में जाओगे। तो जिस भी शरीर को धारण करोगे वहीं आप देख लीजिए उसी विचारों के अनुसार वहां भी आपका शरीर दुखी बना ही रह जाएगा। ये तो स्पष्ट प्रत्यक्ष है। किसी भी जानवर को ले लीजिए,
एक जानवर है, एक जीव है कुत्ते के रूप में, वह कार में घूमता है, रोज उसका देख रेख होता है। वह 1-1 करोड़ का 1-1 कुत्ते हैं, 1-1 लाख नहीं, 1-1 करोड़ की कुत्ते हैं, और वह जो है हाई सोसाइटी में रहते हैं। और वहीं एक कुत्ता है जो गांव की गलियों में घूमता रहता है, इसको आवारा कहते हैं। अब वह सुबह सुबह जा करके गंदगी खेतों में खाता है, एक तो वो भी है। और एक मध्य वाला है जो घरों में पाला जाता है, पाल करके उसे जो उसकी भोजन है उसको दिया जाता है। अगर हिंसकी है तो हिंसा की तरह भोजन दिया जाता है, हिंसकी भोजन दिए जाते हैं। अगर सात्विक है तो दूध रोटी उसे खिलाया जाता है। वही कुत्ता दोनों तरफ से चलता है, हिंसकी भी होता है और सात्विक भी होता है। तो हम जो आज कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम आगे हमारे जीवन में, हमारे शरीर के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे विचारों में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, मेरे वजह से परिवार और समाज का क्या, परिवार और समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ पता नहीं है। बस खाली किए जा रहे हैं और अपने प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित मन को दबा दबा करके और दुखी, पीड़ित किए जा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सहज रूप में, सहज स्वाभाविक रूप में जो आपका शरीर है, इस अपने शरीर को ही पढ़ो। दृष्टि शब्द का अर्थ ही होता है अवलोकन करना, देखना, देखने की शक्ति। अपने ही शरीर को अपने जिस तरह से ये सहज भाव में पढ़ने में आए, उसी तरह से इसे पढ़िए। सहज में क्या पढ़ेंगे इसको? सवेरे उठिए तो गंदगी का अंबार लेकर के हम लोग उठते हैं सुबह, मुंह से दुर्गंध आ रहा है, खार में यहाँ लाल टपका रहता है, पूरे चेहरे पर पसीना रहता है, आंख में कीचड़ रहती है, नीचे टट्टी पेशाब निकलता है, इसमें रोए रोए से दुर्गंध और पसीना निकलता है। इसको पढ़िए। यही क्या है? ये धान, जो धान है, शरीर है, धान है, यानी बुराइयों का अंबार है, लेकिन इसी में लावा भी है, क्योंकि मैं हूं इसी में, और मैं हूं जब तक तब तक ये चमक रहा है। मैं जैसे ही शरीर से निकला प्रारब्धानुसार, वैसे ही शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाता। ये तो सबके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में हम लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी आंख पर पट्टी बांध रखे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शब्द पढ़ लिए। बहुत ज्यादा धन भी इकट्ठा करना, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे बाहरी धन के रूप में हो, चाहे बाहरी परिवार समाज बहुत इकट्ठा कर लीजिए, आप उसी में उलझ जाएंगे। इसीलिए उतने चीजों का संग्रह करिए जिससे कि आपका मन दबे ना, शरीर दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे, उत्साहित रहे। बस उतने जरूरत है। लेकिन जब उससे ज्यादा आप दबा रखने का प्रयास करेंगे तो आपका मन, उत्साहित मन धीरे धीरे दबने लगता है। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्दों का जो विश्लेषण है वो जाने बिना हमारा मन वास्तव में संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। संतुष्ट तो होता ही नहीं, तृप्त कहां से होगा? आगे कह रहे हैं तीसरी लाइन में, जस दुख देख ही रहा हो यह है अवसर। जो हमारा शरीर है ये दुखों का घर है वर्तमान समय में, यह इसे देखिए, और जैसे ही आप इसके स्वाभाविक रूप से इसके स्वभाव को देखेंगे, बुराइयों का अंबार इस शरीर में भरा पड़ा है, वैसे ही जब मुझे अपने आप का ज्ञान होता है कि मैं भी तो इसी में हूं, आखिर मैं कौन हूं, जब ये प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, तब आगे कहते हैं अस सुख होई है पाए हो। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं, कार्य करने के पहले आप लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बना करके काम करना शुरू करते हैं। जैसे खेत से हमें अन्न पैदा करना है तो 6 महीना पहले से तैयारी की जाती है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान,
सब कुछ सहन करके खेत में लगन पूर्वक कार्य करना प्रारंभ किया जाता है। कुदाल लेकर के शुरुआत में कुदाल लिया जाता है, उसकी गोड़ाई की जाती है, निराई चुखराई, कंकड़ पत्थर बीनना, ढेला फोड़ करके उसके सामान्य बनाना, सारे काम किए जाते हैं। जब खेत खेत बन जाता है उसके बाद तब हम उसमें बीज डालते हैं। बीज डालते ही पौधाकार या फलाकार नहीं हो जाता है, उसके लिए समय लगता है। तो बीज डालने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जा करके देखा जाता है कि हमारे बीज में अंकुर आया कि नहीं। अंकुरित अगर हो गया फिर 2-4 दिन के बाद 10 दिन के बाद देखा जाता है कि आज इसको क्या जरूरत है, पानी खाद निराई गुड़ाई क्या जरूरत है इसको। तब उसमें चौथे पांचवें दिन के बाद दिखाई देता है कि इसको पानी की जरूरत है, पानी दे दिया जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद देखा जाता है इसको खाद की जरूरत है तो खाद दे दिया जाता है। धीरे धीरे वो पौधाकार होता है। पौधाकार होते होते बीच बीच में भी पानी और खाद दिया जाता है, उसका देख रेख किया जाता है। उसको देख रेख करने के लिए पशु पक्षी आदमी उसे चरे ना काटे ना, तो उसके लिए बाड़ा लगाया जाता है चारों तरफ से, ताकि जो फालतू पशु हैं वो उसमें प्रवेश ना कर सकें, आदमी उसमें प्रवेश ना कर सके। उसकी देख रेख की जाती है कि कोई पक्षी ऊपर से ना आ जाए। जैसे वर्तमान समय में इस समय अभी मैं मेहदावल साइड में गया था, उधर गांव की साइड में मैं जाकर देखा तो देख रहा हूं कि मक्के की खेती खूब बढ़िया फसल लगी हुई है। और उस मक्के की खेत में जो है माचा लगा हुआ है, माचा लगा करके पक्षियों से उसे बचाया जा रहा है। माचा पर आदमी जब रहता है तो बाहरी पशुओं से भी बचाता है, आदमियों से भी बचाता है, पक्षियों से भी बचाता है। तब जा करके वह 3 महीने 4 महीने के बाद उसे जब फसल प्राप्त होती है तब उसका मन प्रसन्नचित आनंदित और उत्साहित होता है। फिर दोबारा उस कार्य को अगले साल करने के लिए मन बनाता है। यही बात यहाँ सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि जस दुख देख ही रहा हो यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। जो वर्तमान समय में अपने ही शरीर को, अपने ही शरीर के इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करने का जो हम संकल्प लेते हैं कि हम ध्यान रखेंगे, ध्यान का मतलब होता है ध्यान रखेंगे कि मैं अपने आंख से उतना ही देखूंगा जिससे मेरा आंख सुरक्षित और सुसज्जित रहे। मैं अपने आंख से वो चीजें नहीं देखूंगा जो मेरे मन पर प्रभाव पड़े, मेरे शरीर पर प्रभाव पड़े और मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़े। मैं उतने देखूंगा जिससे मेरा मन भी प्रसन्नचित हो, मेरा शरीर भी प्रसन्नचित हो और मैं स्वयं अपने आप में संतुष्ट और तृप्त रहूं। लेकिन जैसे ही हम आंख से देखना शुरू करते हैं तो देखते देखते हम ऐसी ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जो मन हमारा खट्टा कर देता है, दुखी और पीड़ित कर देता है। कान से ऐसे शब्द हम सुन लेते हैं जिससे हम अंदर से प्रभावित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो हम कान से सुनेंगे भी उतना जितने से हमारा काम चले। जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के जिस मार्ग से हम चल रहे हैं उस मार्ग में हमें उतनी जरूरत है जितने से मेरा मन प्रसन्नचित होकर के अपने कार्य में लगा रहे। उसके बाद जब हमारा मंजिल हमें प्राप्त होगा तो ये जो ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ समय समय से हमने सहन किया है वो सब भूल जाता है और जो अंतिम हमारा लक्ष्य है वो मिलता है तो लगता है कि हमें कुछ मिला है। तो जब बाहरी चीजों में ये आनंद आपको मिल रहा है और उसके मिलने पे जब मन कितना गदगद होता है, तो जो हमारा स्वयं का लक्ष्य है अध्यात्म, अध्यात्म का मैंने अर्थ भी बताया था अधिधन आत्म। आदि शब्द अधूरा है, इसका जब पूरा शब्द बनाएंगे तो 2 शब्द बनेगा, अध्ययन और अध्याय। अध्याय का मतलब होता है लेसन, पाठ, विषय। अध्ययन मतलब रिसर्च, खोज, चिंतन, दुख से निवृत्ति का मार्ग। किसका? आत्म। आत्म शब्द का अर्थ होता स्वयं, स्वयं मैं कौन हूं।
मैं इसी शरीर में हूं तो मैं कौन हूं? इस लक्ष्य को जो प्राप्त करता है और अपने आप में तृप्त होता है, अपने आप को ही अपने आप में स्थित कर लेता है, वे दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति उसने प्राप्त कर लिया। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली और स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, स्व में स्थित नहीं हुआ, तो मानसिक पीड़ा से और ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जितना ही फैकल्टी बढ़ाएगा उतने ही आपकी जीवन उसी फैकल्टी में उलझ जाती है। क्योंकि आज तो फैकल्टी बढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन उसे स्थिर करने में दिन रात मेहनत करना पड़ेगा कि जितना हमने फैकल्टी बढ़ा ली है वो तो कम से कम उतना बरकरार रहे, उससे नीचे ना जाना पड़े। अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो नीचे भी ना जाए, यानी वहीं रहे। तो आप अपने से ही अपना जीवन आप खुद कष्टित कर रहे हैं बाहरी फैकल्टियों को बढ़ा करके। जितने ही बाहरी साज सज्जा अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, फैकल्टी का मतलब होता है साज सज्जा, शरीर निर्वाह की वस्तुएं, जितने ही आप अपने घर में स्टोर करेंगे उतने स्वयं दुख के कारण बनाएंगे। हमारे पास उतने चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस उतने की जरूरत है जिससे मेरा शरीर निर्वाह हो जाए। क्योंकि ये शरीर सार्थक तब है जब मैं स्वयं अपने आप को पहचान लूं इसी शरीर के माध्यम से। और स्वयं को नहीं पहचाना तो संसार को पहचान करके आपने क्या किया? तो संसार में बड़े बड़े तीरंदाज लोग आए और चले गए, वर्तमान में हैं भी, वो भी चले जाएंगे, और आने वाले समय में भी आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो मैं हूं, मैं अपने मैं में जब स्थित हो जाता है तब फिर पूछना क्या? ना वहां जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना दुख होगा, ना सुख का अनुभव होगा। मैं तो स्वयं जो हूं उसमें स्थित हो जाऊंगा। मैं कौन हूं इसी का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से अध्यात्म क्षेत्र बनाया गया था। और हम लोग उलझ कहां गए? ज्ञान और भक्ति में। अध्यात्म में हम जा ही नहीं पाए। ज्ञान का मतलब जानकारी, बहुत सारी जानकारियां मस्तिष्क में भर लीजिए और वर्तमान में प्रयोग करते समय एक को जानकारी काम न आवे तो उस जानकारी का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब जानकारी, ओनली फॉर थ्योरी, और उसका प्रैक्टिकल जीवन में ना हो तो उसका क्या मतलब है? यानी उसका प्रयोग हमारे जीवन में ना हो तो उसका क्या तात्पर्य है? हमारे जीवन में जो वर्तमान है उसी में मैं संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, प्रफुल्लित हूं, प्रसन्नचित हूं, आनंदित हूं और 4 लोगों को आनंद प्राप्त कराने की क्षमता रखता हूं, तो समझ जाइए कि आपका जीवन सार्थक चल रहा है। क्योंकि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा चीजें जब स्टोर कर ली जाती है तो मन कंफ्यूज हो जाता है, यानी संशय में आ जाता है, मैं करूं तो क्या करूं, इसको करूं किसको करूं। और जैसे ही इसको में आप गए तैसे तीसरा एक मार्ग आ जाता है, नहीं यार ना इसको करो ना इसको करो, इसको कर दो। तो पता चला कि इन दोनों में से कोई एक करते तो दुख सुख का अनुभव होता, कि तीसरा आ गया, पता चला तो न दुख का अनुभव कराएगा न सुख का अनुभव कराएगा, पता चला तो और कुछ अनुभव करा दिया। तब क्या कराता? पीड़ा का अनुभव, आत्मग्लानि का अनुभव और अपने आप पे स्वयं पे घृणा का अनुभव कराता है। क्योंकि मैंने जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो मैंने कर दिया, तो मेरा नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ परिवार का, समाज का, सबका नुकसान हुआ। इसीलिए अध्यात्म ये कहता है कि एक एक सेकेंड का, एक एक कार्य का हिसाब किताब अपने पास रखिए। क्योंकि आपका लेखा जोखा कोई लेखक चित्रगुप्त नहीं बैठा हुआ कंधे पर, आपका मन स्वयं ही उसको लिखता है और यहाँ स्टोर करता है पीछे। इसको संस्कार कहते हैं, समसहकार, संस्कार समसहकार। सह माने वह, सम माने बराबर, कार्य माने कृति। वह जो कुछ भी आप आंख से देखते हो तुरंत यहाँ स्टोर हो जाता है, कान से जो कुछ भी सुनते हो यहाँ स्टोर हो जाता है, जीभ से जो कुछ भी स्वाद लेते हो यहाँ मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, पैर से चलते हो आंख देखता है, हाथ से देते हो आंख देखता है, सब कुछ यहाँ स्टोर हो रहा है। और यही स्टोर रूम
अनादिकाल से स्टोर करते 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 इतना भर गया है, इतना भर गया है कि मैं उसी में संशय में पड़ा हूं, करूं तो क्या करूं। इसीलिए वर्तमान समय में मनुष्य शरीर में गुरु करने की जरूरत होती है। जब गुरु मुख हुआ जाता है तो सारे मुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से जो पूर्व के संस्कार हैं वो तो मिटते ही मिटते हैं, वर्तमान में भी संस्कार बनने नहीं पाता है। इसलिए शरीर, मन और मैं, ये तीनों प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहते हैं, क्योंकि अपने आप में तृप्त हैं, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। ये बात ये कह रहे हैं, जस दुख देख ही रहा हुई है अवसर, अस सुख वहीं पाए हो। चौथे लाइन में कह रहे हैं, जो खुटकार बेगी नहीं लागे, हृदय निवारहु को हो। जो खुटकार बेगी नहीं लागे, जब तक वेग माने तीव्रता से आपके मन के अंदर में जो बुराइयां हैं उनका त्याग नहीं करेंगे तो हृदय निवारक, जो हमारे अंदर में क्रोध है, कोहु का शब्द का मतलब होता है क्रोध। अक्रोध स्वयं अपने आप में अग्नि है, अग्नि का ही रूप है क्रोध। वो स्वयं जलता है और दूसरे को भी जलाता है। हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है, हमारे सारे वृत्तियों को जलाकर खाक कर देता है, हमारे अच्छाई और बुराई सबको खाक कर देता है। क्या करता है? क्रोध उत्पन्न करके जो काम करना था वो नहीं कराएगा, जो काम नहीं करना था वो करा देगा, यानी सामने वाले व्यक्ति को एकदम धूल धूसरित कर देगा। पता चला अपने आप पूरा जीवन पीड़ा और दुख लेकर के खाली भागते फिरेगा। मुक्ति की डोरी गाढ़ जन खींचो, तब बजिया बढ़ रहो। मुक्ति की डोरी, मुक्त का मतलब होता है अपने ही अब किए हुए प्रत्येक पूर्व के कर्मों को धीरे धीरे सुलझाया जाता है। अगर आप दौड़ करके करेंगे तो और उसी में लिप्त हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है कि आदमी जब दलदल में फंस जाता है तो उसका नियम ये है कि आप ये महसूस हो जाए कि मैं दलदल में फंस गया हूं तो हाथ पैर मारना बंद कर दे, कुछ ना करे, जैसे हो, जहां हो, जिस रूप में हो, ऐसे खड़े रहो। क्योंकि जैसे जैसे आप हाथ पैर मारेंगे और उसी में डूबते चले जाएंगे, यानी उसी दलदल में नीचे धंसते चले जाएंगे। इसलिए जब जीवन में कोई भी बुराई अगर आती है तो उसका विकल्प मत ढूंढिए, जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहीं स्थिर हो जाओ और अपने आप से खोजो मेरे से गलती कैसे हुई, कहां से हुई, किस रूप में हुई, और उस गलती का निवारण मार्ग ढूंढिए। तो अगर अपने बुद्धि नहीं काम करती है तो किसी विशेषज्ञ के माध्यम से अपने जीवन में आए हुए दुख को निवारण करने का उपाय ढूंढिए। और जिस दिन वो उपाय ढूंढ निकल जाता है उसी को कहते हैं अस सुख वहीं पाए हो। जब वह हमारी दुख की निवृत्ति हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, पूरा समाज प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो जाता है। यानी हमारा ये समाज, हमारे शरीर में भी समाज है ना, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, ये सब क्या है? ये समाज है। ये सब एक जुड़े हुए हैं हमारे से, और ये सब प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होते हैं। क्योंकि मैं प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हूं, क्योंकि मैं देख कर, जान कर और समझ करके अपने ही बुराइयों का परित्याग किया है। इसलिए मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। तो आज इतना ही, सिर्फ 3 लाइन आज हो गया। चौथा लाइन, जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु को हो। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खींचो, तब बजिया बढ़ रहो। अब कह रहे मनुआ ही कहु रहो मन मारे, खींचुआ खींच न बोले हो। ये सब बातें अब कल बताऊंगा आप लोगों को। हमको तो लगता है कि बहुत सारी बातें इसमें समझ में आ गई होगी। सहज
मतलब स्वाभाविक रूप से, ध्यान मतलब विषय, अपने 5 विषयों को अपने बस में करने के लिए गुरु के वचन समाई। गुरु मतलब जो बाहरी हमारे गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो कुछ हमें अपने अंदर में क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप से मुक्त होने के उपाय बताए हुए हैं, उन उपायों को अपने जीवन में धारण करना और धारण करके अपने ही अंदर में जो भरी हुई क्रोधाग्नि है, लोभाग्नि है, कामाग्नि है, जिससे मैं जल रहा था, परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, पीड़ित हो रहा था, पश्चाताप में डूबा हुआ था, उससे मैं अपने आप को हल्का कर सकूं। साही अंकल